फ्रेंड्स, वेलकम टू अनंत क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्वेश्चन है। हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनको क्लासीफाई करना है और बताना है कि ये लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या पॉलिनोमियल या क्यूबिक हैं। तो उन पॉलिनोमियल्स को देखने के लिए पहले हमें समझना होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक मीन्स। तो आइए पहले समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो अब डिग्री क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चन जो था उसमें अच्छे से डिटेल में समझाया था, लेकिन फिर एक बार आपको रिकैप दे दे रहा हूँ। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कोई पॉलिनोमियल है 7x³ प्लस 5x² प्लस x, तब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। तो 3 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। मतलब कि कोई पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डिग्री इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही आपका डिग्री होता है। एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं, जैसे कि 8x प्लस 5x² प्लस 7x³ अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? ये इसकी पावर तो 1 हो जाएगी, इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। तो वही पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, वो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है या 1 होती है आप कह सकते हैं, वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है जिस पॉलिनोमियल की, और क्यूबिक वो होते हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² प्लस x। अब इस x² प्लस x में हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 हो जाएगी और इसकी 2 है ही। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल की 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो डिग्री 2 हो जाएगी, तो मैंने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका आंसर आप आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। रीज़न पूछे तो आप रीज़न लिख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर होगा इसका। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है x माइनस एक्स क्यूब। अब x माइनस एक्स क्यूब में इसकी डिग्री 1 हो जाएगी और इसकी 3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 3, मीन्स इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था, ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है, सो इसकी डिग्री 3 होगी एंड ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो वेरिएबल की यहाँ पर y की पावर देखें तो 1 होगी और यहाँ पर y की पावर 2 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में? 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैंने आपको क्वाड्रेटिक समझा भी दिया था, तो इसका आंसर आपका क्वाड्रेटिक आएगा। चलते हैं अपने फोर्थ पर। फोर्थ है अपना 1 प्लस एक्स। अब इसमें 1 है और x है, और x की पावर आप जानते हैं, अगर कुछ नहीं दिया होता तो 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में
जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। अब और कोई तो वेरिएबल है नहीं इसमें, फिर सिर्फ एक्स है एक ठो, और उसकी भी पावर 1 है। तो इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री आपका 1 हो जाएगा। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं। यहाँ पर हमने ये दिखाया भी था आपको, लीनियर पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। तो आपका ये लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अब आते हैं 3t। अब 3t में अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें भैया क्या होगा। तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो आपकी पावर है वो 1 होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल को कोई पावर तो दिया नहीं हुआ है, तो सिर्फ पावर 1 होगी। इसकी वजह से t की पावर 1 होगी, तो इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो इसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री भी जो है वो 1 होगी। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो और क्यों कहेंगे, रीज़न, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट t है और t में कोई पावर नहीं दी हुई है, तो मतलब 1 पावर होती है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें 1 ही है, तो ये लीनियर होगा। आपको रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ t है और t में कोई पावर नहीं दिया है। अब चलते हैं 6 पे। 6 है अपना आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है, सिर्फ ये है, तो वेरिएबल की आपको इसमें पावर दिया हुआ है 2, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर 2 दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री भी 2 ही होगी, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये इसकी जो पावर है वो 2 होगी, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो ये इसका क्वाड्रेटिक आंसर होगा। 7th पे चलें। 7th है अपना 7x3। अब इसमें इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर 3, तो इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री भी आपकी 3 होगी। सो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक कहते हैं, तो इसका आंसर क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हमारा नया वीडियो नंबर पॉलिनॉमियल्स के लिए भी आएगा और नंबर सिस्टम के लिए भी हमारा एक पूरा रिवीजन वीडियो आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।